स्वागत है आप लोगों का सुखनासोपदेशः के 5वें भाग में। चलिए शुरू करते हैं। आलोकयतु यावत् कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी एव प्रथमम्। इयं हि सुभट खड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रम भ्रामेरी। लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम्। इंदु सकलादेकान्तवक्रताम् उच्चैस्रवः चञ्चलताम् कालकूटान्मोहनशक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभमणयेर्नैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवासपरिचयवशाद्विरहविनोदचिह्नानि गृहीत्वा इव उद्गता। 3 शब्दों का यहाँ पर संधि हुई है। 3 शब्दों की गृहीत्वा इव उद्गता, गृहीत्वैव उद्गता बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न इव एवं विधम परिचितम इह। न इव एवं विधम परिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथेयम् अनार्या लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। दृढ़ गुण पाषाणसान्दन निस्पन्दीकृता अपि नश्यति उद्याम दर्प भट सहस्रोल्लसित असिपातांजन पिंजर विधृता अपि क्रामति मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। आगे वाला देखते हैं, इसका अर्थ है न परिचयं रक्षति न अभिजानमीच्छते न कुलम् आलोकयते न कुलक्रमानुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्णयति न धर्म्यम् अनुरुध्यते न त्यागम् आदृते न विशेषज्ञतां विचारयति न आचारं पालयति न सत्यम् अनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति। अब हम शुरू से अर्थ को देखेंगे। आलोकयति तावत् कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी एव प्रथमम्। पहली लाइन का ये अर्थ हम देखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेना तो पहली लाइन ऊपर आ जाए। ये पहली लाइन है। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मी एव प्रथमम्। बता रहे हैं कि कल्याणकामी आप अर्थात कौन? जो कल्याणकामी है। कौन है कल्याणकामी? कल्याणकामी का अर्थ है जो कल्याण की इच्छा रखने वाला हो। कौन है? चंद्रापीड़। और यह केवल चंद्रापीड़ को ही नहीं बता रहे हैं, जो भी कल्याणकामी है उन सभी को बता रहे हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। इसे केवल पढ़ करके अर्थ लिखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसका अनुसरण भी इन बातों का करना चाहिए। आइए हम बातों पर आते हैं कि कल्याणकामी आप। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मी एव प्रथमम्। कल्याणकामी आप पहले लक्ष्मी को ही देख लीजिए, अर्थात पहले लक्ष्मी के बारे में ही हम बता रहे हैं। इसके बारे में ही आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। इयं ही सुभट खड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रम भ्रामेरी। यह जो लक्ष्मी है, यह सुभट खड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रम भ्रामेरी,
यह बलवान योद्धाओं के द्वारा रक्षित हुई। जैसे भ्रामरी अर्थात भंवरा पुष्पों पर टहलता है, उसी प्रकार से यह तलवारों पर, उनके अस्त्र शस्त्रों पर टहलती हुई, विचरण करती हुई तलवार समूहों में भ्रमण करती रहती है। युद्ध में जो निपुण हैं ऐसे योद्धाओं के तलवार समूहों में भ्रमण करती हुई यह लक्ष्मी। लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो राघम। यह लक्ष्मी क्षीर समुद्र से समुद्भूत पारिजात के किसलयों अर्थात पल्लवों से रागम अर्थात राग को ग्रहण करती है, विषय अभिलाषा रूपी राग को ग्रहण करती है। इंदु सकलादेकांत वक्रताम। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा से, द्वितीया के चंद्रमा से इंदु सकलात का अर्थ है द्वितीया का चंद्रखंड। द्वितीया का चंद्रमा सबसे ज़्यादा वक्र अर्थात टेढ़ा होता है, उससे यह कुटिलता को ग्रहण करती है, टेढ़ेपन अर्थात कुटिलता को ग्रहण करती है। उच्च स्रवाह चंचलताम। उच्च स्रवाह जो घोड़ा है उससे चंचलता। कालकूट मोहन शक्तिम। कालकूट जो विष है उससे मोहन शक्ति को। मदिराया मदम। मदिरा से मद अर्थात अहंकार को। कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठुर्यम। कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता को। इत्येतानि। इसी प्रकार से अनेक रत्न जो 14 रत्न प्रकट हुए हैं उसे विभिन्न गुणों को ये इसी प्रकार से ग्रहण की है। सहवास परिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि। बहुत सहवास परिचय वसात अर्थात बहुत समय तक साथ रहने के कारण जब उससे इसका विछोह हुआ, उनसे अलग होने पर उनसे परिचय के रूप में एक चिन्ह, विनोद चिन्ह के रूप में, परिचय चिन्ह के रूप में, जिसे विदाई कह सकते हैं, विदाई के रूप में सभी से कुछ ना कुछ गुण गृहीत्वा इव उद्गता ग्रहण करके क्षीर सागर से यह बाहर निकली हुई है। सभी से विदाई के रूप में, विनोद चिन्हानि के रूप में, विरह विनोद चिन्ह के रूप में यह क्षीर सागर से इन गुणों को लेकर के निकली है। कौन निकला है? लक्ष्मी जी। अब आगे बता रहे हैं ये न इह एवं विधम जगत किंचिद अस्ति। जैसी यह है इस प्रकार न इह नहीं है, एवं विधम इस प्रकार का कोई अपरिचितम, इह अपरिचित इस संसार में। कहने का अर्थ ही है कि इस संसार में अपरिचित कोई पदार्थ भी इस प्रकार का नहीं है जैसी कि नीच स्वभाव वाली यह दुर्जन स्त्री है। यथेयम अनार्या। अनार्या अर्थात दुर्जन स्त्री को अनार्या कहते हैं। लब्धम खलु दुखेन परिपाल्यते। क्यों यह अनार्या है, क्यों यह दुष्टा है यह लक्ष्मी? लब्धम अपि खलु दुखेन परिपाल्यते। यदि इसे कोई प्राप्त भी कर ले तो इसका पालन दुख से ही होता है, क्योंकि यह मतलब एक भय बना रहता है, एक दुख बना रहता है कि कोई हमसे इसे छीन ना ले। तो लब्धम अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, इसका पालन भी दुख से हो सकता है। दृढ़ गुण पास सांदिन निस्पंदीकृता अपि नश्यति। इसे दृढ़ गुण के पास में सांदनम माने होता है बंधन को। दृढ़ गुणों के बंधन में रहने पर भी यह निस्पंदीकृता, निश्चल स्थिर बना दिए जाने पर भी। सांदनम का अर्थ है बंधन को, निस्पंदीकृता का अर्थ है निश्चल अर्थात स्थिर बना दिए जाने पर भी। अपि अर्थात भी यह नश्यति नष्ट हो जाते हैं। दृढ़ गुण अर्थात शौर्यादि गुण को दृढ़ गुण कहा गया है, उनमें उनके द्वारा इसे निस्पंदीकृता अर्थात निश्चल बना दिए जाने पर भी नश्यति यह नष्ट हो जाया करती है।
आगे बता रहे हैं, उद्यम दर्प भट सहस्रोल्लसित असि पिंजर विधृता अपि क्रामति। उद्यम दर्प से युक्त अर्थात घमंड से उन्मत्त उत्कट घमंड वाले हजारों योद्धाओं के द्वारा उठाई गई खड्गलता रूपी पिंजड़े में रहने के बाद भी यह नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। अर्थात उत्कट घमंड वाले हजारों योद्धा भी इसकी रक्षा नहीं कर पाते। मद जला दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा पालिता अपि प्रपलायते। मद जल दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ यहाँ वर्षा काल से है। मदजल अर्थात हाथियों के मद गिरता है। तो हाथियों के मद और हाथी रूपी मेघ के द्वारा इसकी रक्षा करते हुए, और जैसे हाथी की तुलना मेघ से करके, और बता रहे हैं कि उसे जो मद गिरता है उसकी तुलना जल से करके वर्षा काल का बता रहे हैं कि वर्षा की स्थिति बन जाए, अर्थात ऐसी इसकी सुरक्षा की जाए कि हाथी लगा दिया जाए चारों ओर, और जिनके मद गिरता हो वैसे उत्तम कोटि के हाथियों को लगा दिया जाए इसकी रक्षा में, तब भी यह प्रपलायते, ऐसी रक्षित होती हुई भी, ऐसे हाथियों के मेघ से रक्षित होती हुई भी यह प्रपलायते, वहाँ से भाग जाती है, वहाँ भी यह रुकती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके गुणों को देखिए कि यह क्या क्या करती है लक्ष्मी। ना परिचयम रक्षति, ना यह परिचय की रक्षा करती है, अर्थात ना यह परिचय को सम्मान देती है, ना वंश को देखती है, ना अभिजन्मम इच्छते, ना यह वंश को देखती है, ना रूप सौंदर्य को देखती है, ना गुणम आलोक्यते, ना कुल क्रमानुवर्तते, ना कुल क्रम का ही अनुसरण करती है कि पिता के पास लक्ष्मी थी, जरूरी नहीं है कि पुत्र के पास भी रहेगी। पता चला पुत्र नालायक निकल गया तो सब मेट देगा, और भी कई कारण हो सकते हैं। पता चला पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसके घर में ज़्यादा रोग इत्यादि आ गए तो वो चले जाएगी। इस प्रकार से चंचला है, पता चला पुत्र के घर में चोरी ही हो गई तो सब चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह कुलक्रम का भी अनुसरण नहीं करती, ना शीलम पश्यति, ना शील को देखती है, ना वैदग्ध्यम गणयति, ना विग्धता अर्थात रसिकता की परवाह करती है, ना शास्त्र का श्रवण ही करती है, ना श्रुतम आकर्णयति, ना शास्त्र का श्रवण ही करती है, ना धर्मम अनुरुध्यते, ना धर्म का ही अनुरोध करती है, ना त्यागम आदृते, ना त्याग का आदर करती है, ना विशेषज्ञताम विचारयति, ना ही विशेषज्ञता का विचार करती है, ना आचारम पालयति, ना ही आचारों का पालन करती है, ना आचार का पालन करती है, ना सत्यम अनुबध्यते, और ना ही यह सत्य का पालन करती है, ना सत्य का ही यह सम्मान करती है, ना सच्चाई को ही यह जानने वाली है, ना लक्षणम प्रमाणीकरोति, ना यह सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए उत्तम लक्षणों का ही सम्मान करती है, ना उनको ही प्रमाणित करती है कि किसी के उत्तम लक्षण हैं, धन प्राप्ति के लक्षण हैं तो उसे भी निर्धन देखा गया है, उसको ये प्रमाणित नहीं करती कि हाँ इसके पास उत्तम लक्षण, इसके शरीर में धन प्राप्ति के हैं तो उसके पास ये रहे, रुकी ही रहे सदैव जीवन भर, लक्ष्मी उसके पास बनी ही रहे, ऐसा भी नहीं होता। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, जैसे गंधर्व नगर की पंक्तियाँ गंधर्व नगर की रेखा के समान यह देखते देखते पश्यत एव, देखते ही देखते नश्यति अर्थात नष्ट हो जाया करती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ एक कमी हो गई है, दिखा दें हम आपको पूरा अर्थ। जैसे इसका तो मान लीजिए हिंदी संस्कृत व्याख्या और ये हिंदी व्याख्या, इसे आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए ना। ऐसे आप लोग चाहें यदि स्क्रीनशॉट लेना तो इसे ले लें और वीडियो को रोक के भी देख लें, इसलिए हम पूरा एक बार
PDF आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृत में वाचन करके और अर्थ अपने से बता दिए, तो आप लोग इसे पूरा नहीं देख पाए हैं ना। इसे पूरा देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि आपको समझ में इतने से आ गया हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी चीज़ों को आप लिखें। ये बात हो गई ना, पूरा आप लोग देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।